हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं संधि। पहले अगर बच्चों बात करें संधि की ना, तो संधि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। संधि पढ़ने के बाद आपको एग्जाम्पल भी समझना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है कि संधि किसे कहते हैं। संधि अगर कोई वाक्य में संधि है तो उसको संधि कैसे समझेंगे कि संधि है, ठीक है। तो चलिए उसको भी पहले हम डिफिनेशन समझते हैं, फिर उसको हम संधि समझेंगे। तो चलिए यहाँ से बात करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों संधि की बात करें तो दो या दो से अधिक वर्ण की संधि यानी कि मेल को क्या कहते हैं। मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। देखो, दो या दो से अधिक वर्ण हो, वर्ण किसे कहते हैं, जैसे कि य र ल व क ख ग घ, ये सभी क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वर्ण कहलाता है। ये भी सभी जब वर्ण होता है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, सात हो, ये सभी जब वर्ण को एक साथ जब हम मिला देते हैं ना, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, संधि कहते हैं। कहेंगे सर जी संधि तो कहते हैं लेकिन हमको तो पता नहीं चला था। आइए ना एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों विद्या और आलय, दोनों को जब हम मिला देंगे, जोड़ देंगे तो बन जाएगा विद्यालय। तो जो उत्पन्न होता है यानी कि जो मिलने से विकार उत्पन्न होता है उसे विद्यालय कहते हैं। विद्या में अर्थी जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा विद्यार्थी। तो इस दो तरह का वर्ड जोड़ने से जब एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि संधि के प्रकार क्या होते हैं। प्यारे बच्चों तो सामान्य संस्कृत अथवा हिंदी में संधि तीन प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और उपसर्ग संधि, तीन तरह का होता है। अब तीनों को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे और डिफिनेशन की सहायता से समझेंगे ताकि आपको बहुत ही आसान हो जाए। तो प्यारे बच्चों पहला बात करते हैं स्वर्ग संधि की। स्वर्ग संधि किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे कोई स्वर्ग संधि है। तो प्यारे बच्चे दो स्वर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी दो स्वर की बात करें, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर्ग संधि कहते हैं। जैसे देव जोर आलय देवालय, विद्या जोर आलय विद्यालय, इसमें दो स्वर एक साथ जब मिल रहा है तो क्या बन रहा है, वो हमारा स्वर संधि बन रहा है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए अब हम दूसरा जो है इसका व्यंजन संधि की बात करते हैं। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जहां व्यंजन वर्ग के साथ साथ व्यंजन या स्वर संधि में व्यंजन का विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख नियम हैं जो इस प्रकार से हैं। किसी वर्ग का पहला वर्ग किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ग से मिलकर अन्य वर्ग का तीसरा वर्ग बन जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। तो सर कैसे, तो आइए ना हम बताते हैं। ऐसे देख लीजिए, पहला क्या क्या है, ये विच्छेद है और ये संधि है। अब क्या बोलता है, संधि विच्छेद करो, संधि यहाँ पे दे देता है, इसको विच्छेद करो तो ऐसा विच्छेद कर देना, ठीक। जैसे दिक जोर गज तो क्या बन जाएगा, दिग्गज। दिक जोर अंबर दिगंबर, तो देखिए यहाँ पे दिक विच्छेद है और इसमें तीन वर्ड मिला हुआ है, दी क, इसमें नीचा में र आया दिक्र, फिर दिक्र, यहाँ पे जो ये चेना गेचा इसको र पढ़ते हैं, दिक्र यानी कि अंबर यानी कि दिगंबर। यहाँ पे अ जो है साइलेंट हो जा रहा है, दिगंबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड आता है, उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि तीसरा। तीसरा क्या आता है, उपसर्ग संधि। प्यारे बच्चों क्या आता है, उपसर्ग संधि। स्वर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि कहते हैं। सर कैसे विसर्ग संधि कहते हैं, तो आइए ना। विसर्ग का मतलब होता है बाद में ऐसा लगा होगा, जैसे कि न म, अब बगल में हाँ, तो इसको बोलते हैं नमः। क्या बोलते हैं, नमः। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों विसर्ग संधि तो आ गया। अब कुछ कुछ अब मान लेते हैं कि कोई सेंटेंस दे दे और पूछे कि ये कौन सा संधि है। जैसे कि प्यारे बच्चों कहीं पे लिख दे मनोहर, कहीं पे लिख दे यदोभा यशोद विलासी, ये कौन सा संधि है, तो हमको पता चल गया कि ये विसर्ग संधि है। कैसे पता चला कि मनोहर को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, म बनेगा, मन। तब जो लिखेंगे हर, तो यहाँ पे मन में विसर्ग आ गया, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसे विसर्ग संधि है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो ये विसर्ग संधि हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम
सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको आपको सिर्फ संधि पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, इसका एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे आपको संधि समझ में आएगा नहीं। कितना आप संधि को परिभाषा पढ़ लो, प्रकार पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व नहीं करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो चलो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 1 क्या कहता है प्यारे बच्चों, उसको थोड़ा सा समझो और यहाँ से भी इसको समझते चलता है और इसको आपको बताते चलना है। पहला है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो अभी तो सबसे पहले पढ़ लिए ना कि दो वर्णों के मेल से जो विकार से जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम संधि कहते हैं, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा प्यारे बच्चों हम भी लिए हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों संधि जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आंसर भी पुट किया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कहता है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। मतलब दयानंद जो है इसमें कौन सा संधि आ गया, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यज्ञ संधि। तो प्यारे बच्चों इसमें आ जाएगा दीर्घ संधि आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दीर्घ संधि आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है प्यारे बच्चों कि कपीस में युक्त संधि का नाम है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो इसमें होगा दीर्घ संधि होगा। क्या होगा, दीर्घ संधि, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में ये इसमें कौन सी संधि है, क्या यह व्यंजन संधि है, स्वर संधि। तो देखिए सदैव सद जोड़ देव, यानी कि 2 वर्ण मिल रहा है, यानी कि ये हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्यारे बच्चे बात करते हैं। अगला क्या है 6 नंबर कि इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण, इसमें जो दिया हुआ है इसमें कौन है जो स्वर संधि का उदाहरण है। तो बताइए इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन है, तो इसमें होगा पवन, पो जोर अन। क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पो जोर अन। क्या है, पो जोर अन। ये जो है स्वर संधि है। देखिए अ भी है, स्वर है, अ भी स्वर है। तो ये पो जोर अन यानी कि पवन, यानी कि हो जाएगा स्वर संधि। अगले बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। मतलब इसमें कौन सा संधि जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा गुरु प्रदेश, ये उदाहरण नहीं होगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या करा है क्वेश्चन नंबर 8 कि देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि मन में दीर्घ संधि उपयुक्त पद में कौन सा है। तो ये हो जाएगा दंत्याड़ी संधि हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि पवित्र में कौन सा संधि का नाम है। पवित्र में उपयुक्त कौन सा संधि है। पवित्र सीधे समझ लो कि पवित्र जो है ये कौन सा संधि का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों बात करो तो यह आदि संधि है। अब कहिएगा सर ये आदि संधि नहीं पढ़ा है, तो ये संधि जो होता है ना, पहला स्वर्ग संधि, उसके भी प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि के प्रकार होते हैं और ये उपसर्ग संधि के। तो ये भी डिटेल आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर हमारे चैनल में उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इति जोड़ आदि। क्या होगा, इति जोड़ आदि, ये हमारा इत्यादि हो जाएगा, इसका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या करा है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निरर्थक, देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको VVIA जो एग्जाम में आपको आना ही आना पूछे जाते हैं। जैसे कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए निर जोड़ अर्थक, जहाँ पे कहीं भी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। निर जोड़ अर्थक यानी कि निरर्थक, इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 बच्चों। प्यार नंबर क्या करा है 12 को चौकी, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। धरेश, तो देखिए धरा जोड़ इस, धरेसा हो जाएगा। तो जहाँ पे धरा लिखा होगा वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे धरा जोड़ इस, तो इस यहाँ पे भी धरा है, धरा पे, तो ये वाला इस जो होगा ये बड़ी ई, तो ये आंसर सही होगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा बेटे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हुआ। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हुआ था, नी जोर आशा। देखिए निराशा इसमें उपसर्ग संधि होगा। अगर आपसे पूछ दे कि निराशा का सही संधि में, तो नीर जोर आशा। अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाएगा कि निराशा जो है कौन सा संधि है, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर क्या कर रहा है कि महोश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा जोड़ उसन,
महाजोड़ उष्ण, महाजोड़ उष्ण की बात करें तो ये डी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या करा है 15 नंबर की आशीर्वाद, क्या है प्यारे बच्चों, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर्वाद। तो देखिए आशीर्वाद में ये आ गया आशीर्वाद, तो इसमें उपसर्ग अब से पूछा जाएगा कि आशीर्वाद कौन सी संधि है, तो आशीर्वाद जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 का क्या कि महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों, तो महाजोड़ ईसा, महाजोड़ ईसा, तो महाजोड़ तो कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है महाजोड़ ईसा, यानी कि महेश, ये क्या हो जाएगा, महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं प्यारे बच्चों। 17 क्या करा है कि सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है, सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा सतजुरमति, क्या हो जाएगा, सतजुरमति, तो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है कि अन्वयन का सही, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनुजोड़ अय, कहाँ पे लिखा हुआ अनुजोड़ अय, यानी कि बात करें तो यहाँ एक नंबर में हो जाएगा, क्या है अनुजोड़ अय, यानी कि अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है कि परोपकार में संयुक्त संधि का नाम होगा, तो इसमें परोपकार जो है ये कौन सा संधि है, तो परोपकार का मतलब क्या होता है, गुण के बारे में बता रहा है प्यारे बच्चों, किसके बारे में बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है। तो परोपकारों का जो संयुक्त संधि विच्छेद जो होगा वह गुण को दर्शाता है, तो गुण हमारे पास कहाँ पे आ गया, ये आ गया गुण संधि, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसी तरह से अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्या करा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण दिया गया है, तो देखिए इसमें अधोगति, उच्चारण, दिव्यत, अन, मन, वंतर, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें स्वर संधि का उदाहरण है। अगला बात करते हैं प्यारे बच्चों 21 नंबर के निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निस जोड़ चल, तो निश्चल जब इस तरह से आ जाए ना, तो प्यारे बच्चों क्या है निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हुआ, तो देखिए जहाँ पाएगा ना तो निश्चल, तो इसमें लिखेंगे ना, तो हम जब भी लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, आइब से हम ये वाला चीज़ लगाएंगे, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, निश्चल का सही शब्द संधि विच्छेद होगा निस जोड़ चल, तो ये वाला आंसर इधर से होगा, ये वाला। अब इसको आपको बताना है कि निश्चल ये कौन सा संधि होगा, तो प्यारे बच्चों बात करें तो ये विसर्ग संधि होगा, क्या बच्चों होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी में विसर्ग संधि है। अब यहाँ पे संधि पूछ दिया कि बताओ इसमें से कौन कौन सा है जो विसर्ग संधि है, तो देखिए इसमें पता चल गया निश्चल, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे नी, फिर ऐसे लिखेंगे निस, चल लिख देंगे, निश्चल हो जाएगा, यानी कि बच्चों ये जो हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। पहले बच्चों समझ में आ गया, यानी कि निश्चल जो हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सप्तवर्षी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा सप्त जो ऋषि, सप्तवर्षी, यानी कि ये हो जाएगा सप्त जो ऋषि, यानी कि सप्त ऋषि, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों की, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन जो है ये कौन सा संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, तपो जोड़ वन, तपोवन, यानी कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करेंगे, स्वागत में उपयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वागत, तो देखिए प्यारे बच्चों स्वागत की अगर बात करें तो यहाँ पे स्वागत में लिखेंगे सु जोड़ आगत, क्या हो जाएगा, सु जोड़ आगत, यानी कि स्वागत होता है, तो ये जो हो जाएगा यन संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यन संधि का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसी तरह से अगला 26 नंबर है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो दिगंबर जो है इसमें कौन सा संधि आ जाएगा, तो दिग जोड़ अंबर, यानी कि इसमें बात करें तो व्यंजन आ रहा है, दिग जोड़ अंबर आ जा रहा है, क्या आ रहा है, अंबर, तो ये आ जाएगा व्यंजन संधि आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व्यंजन संधि, यानी कि बी द राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी में
स्वर्ग संधि है। जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो है ये स्वर्ग संधि के उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों बात करें तो स्वर्ग संधि जो होगा ना रजनीश, रज जोर अनिस, रजनीश हो जाएगा। तो रजनीश जो होगा हमारा स्वर्ग संधि हो, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है कि प्रतिकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रतिजोर अपकार, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा है प्रतिजोर उपकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए प्रतिजोर अपकार यानी कि प्रति उपकार, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 प्यारे बच्चों बात करते हैं गायक का संधि सही संधि विच्छेद क्या होगा। गायक जो होता है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों। तो गए जोर अक क्या होगा प्यारे बच्चों, गए जोर अक, अक बोले तो ये वाला अक होगा, यक नहीं होगा, यानी कि कहाँ पे आंसर है, ये आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि ये बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आखिरी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया कि यद्यपि प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यद्यपि में ये प्रयुक्त कौन सा संधि दिया गया है। तो यद्यपि में अगर प्यारे बच्चों संधि की बात करें तो इसमें आएगा यन संधि, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आखिरी क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों बताइए आपको यह क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।